श्री राधा के चरण कमल है समस्त सुखों की खान। मधुरा भक्ति की सजीव प्रतिमा श्री राधा के चरण कमल की सेवा ही वैष्णवों का जीवन है। श्री राधा और उनके चरण कमलों की महिमा का ज्ञान इसी से होता है कि जिन श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य पर समस्त जग मोहित है, वे भुवन मोहन श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से तूलिका से उन पर महावर लगाते हैं। श्री कृष्ण राधा की आराधना करते हुए किस प्रकार उनके अधीन रहकर सुख का अनुभव करते हैं। समस्त सुखों की खान कमल से भी कोमल श्री राधा के चरणों की रच की चाह ब्रह्मा शिव सनकादिक नारद व्यास आदि भी करते हैं। श्री राधा के चरण कमलों में ऐसा क्या है जो उनका ध्यान करने पर मनुष्य को प्राकृत और अप्राकृत वैभव देने के साथ ही श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देते हैं। श्री राधा ने अपने चरण कमलों में सुख देने वाले 19 चिन्हों को धारण किया है। इन चिन्हों के ध्यान से मन और हृदय पवित्र होते हैं तथा सांसारिक क्लेश पीड़ा और भय का नाश होता है। श्री राधा के चरण कमलों के 19 पवित्र चिन्हों का भक्ति भाव बहुत ही सुंदर बतलाया गया है। श्री राधा के बाएं पैर में कुल 11 चिन्ह हैं। बाएं पैर के अंगूठे के मूल में जौ, इसके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र, छत्र के नीचे कंकड़, अंगूठे से बगल में ऊर्ध्व रेखा, मध्यमा के नीचे कमल का फूल, कमल के फूल के नीचे फहराती हुई ध्वजा, कनिष्ठिका के नीचे अंकुश, एड़ियों में उंगलियों की ओर मुँह वाला अर्धचंद्र, चंद्रमा के दाईं ओर पुष्प और बाईं ओर लता के चिन्ह हैं। श्री राधा के बाएं चरण में छत्र का चिन्ह यह दर्शाता है कि यदुपति, ब्रजपति, गोपपति एवं त्रिभुवनपति श्री कृष्ण की स्वामिनी श्री राधा हैं। वे समस्त गोपी यूथ की भी स्वामिनी हैं। इस चिन्ह का ध्यान करने से मनुष्य को राज्य, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति व त्रिविध तापों से रक्षा होती है। चक्र ब्रजभूमि में एक छत्र ब्रजेश्वरी श्री राधा का ही राज्य है। तेज तत्व का प्रतीक चक्र चिन्ह ध्यान करने पर भक्तों के मन के काम रूपी निशाचर को मारकर अज्ञानता का नाश कर देता है। ध्वज कलयुग की कुटिल गति देखकर मनुष्य शीघ्र ही भयभीत हो जाता है, अतः उसे निर्भयता और सभी कार्यों में विजय दिलाने के लिए श्री राधा ने अपने चरण में ध्वज चिन्ह धारण किया है। लता चिन्ह श्री राधा के वाम चरण में लता चिन्ह है और श्री कृष्ण के चरण में वृक्ष चिन्ह है। जिस प्रकार लता वृक्ष का आश्रय लेकर सदैव ऊपर चढ़ी चलती चली जाती है, उसी प्रकार श्री राधा सदैव श्री कृष्णाश्रय में रहती हैं। लता चिन्ह का ध्यान करने से साधक की सदैव उन्नति होती है और भगवान श्री राधा कृष्ण में प्रीति बढ़ती है। पुष्प मानिनी रूठी श्री राधिका को मनाते समय भगवान श्री कृष्ण उनके पांव पलोटते हैं। श्री राधा के चरण श्री कृष्ण को कठोर न प्रतीत हो, इसीलिए श्री राधा जी अपने चरणों में पुष्प चिन्ह धारण करती हैं। इसका ध्यान करने से मनुष्य श्री राधा जी की भक्ति प्राप्त करता है, उसका यश बढ़ता है और मन प्रसन्न रहता है। कंकड़ निकुंज लीला में कंकड़ों के मुखरित होने से श्री राधा ने कंकड़ उतार कर रख दिए और उनका चिन्ह अपने चरण कमल में धारण किया है। इनका ध्यान मंगल कारक होता है। कमल श्री राधा के चरण कमल में कमल चिन्ह का भाव है कि लक्ष्मी जी इन चरणों का सदा ध्यान करती हैं, उन पर बलिहार जाती हैं। इस चिन्ह का ध्यान सभी प्रकार के वैभव और नवनिधि का दाता है। ऊर्ध्व रेखा संसार रूप सागर अपार है, इसीलिए श्री राधा ने वाम चरण में ऊर्ध्व रेखा धारण कर पुल बांध दिया है। भक्त श्री राधा के चरणों में ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करने से सहज ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। जो श्री राधा के चरणों की भक्ति करते हैं उनकी कभी अधोगति नहीं होती है। अंकुश मन रूपी उन्मत्त हाथी किसी भी प्रकार वश में नहीं आता है, अतः मन के निग्रह के लिए श्री राधा के चरणों में अंकुश चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। अर्धचंद्र
अर्धचंद्र निष्कलंक माना जाता है। यह शिवजी व गणेश जी के मस्तक पर विराजमान रहता है और एक एक दिन करके वृद्धि को प्राप्त होता है। श्री राधा के चरण में अर्धचंद्र के चिन्ह का ध्यान त्रिताप को नष्ट करने, भक्ति और समृद्धि को बढ़ाता है। चंद्रमा मन के देवता हैं। भक्तों का मन श्री राधा के चरणों में लगा रहे, इसीलिए श्री राधा के चरण में अर्धचंद्र का चित्र है। श्री राधा के चरण में अर्धचंद्र का चिन्ह का ध्यान त्रिताप को नष्ट करके भक्ति और समृद्धि को बढ़ाता है। चंद्रमा मन के देवता हैं। भक्तों का मन श्री राधा के चरणों में लगा रहे, इसीलिए श्री राधा के चरण में अर्धचंद्र का चिन्ह है। यव जो श्री राधा के चरण कमल में यव की चिन्ह का अर्थ है कि भोजन की चिंता और सांसारिक मोहमाया को छोड़कर इन चरण कमलों की शरण लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जौ का चिन्ह सर्व विद्या और सिद्धियों का दाता है। इसका ध्यान करने वालों को सुमति, सुगति, विद्या और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। श्री राधा के दाहिने पैर में अंगूठे के नीचे शंख, बगल की 2 उंगलियों के नीचे पर्वत, आखिरी 2 उंगलियों के नीचे यज्ञ वेदी, शंख के नीचे गदा, वेदी के नीचे कुंडल, उसके नीचे शक्ति, एड़ी में मत्स्य और मत्स्य के ऊपर रथ। इस प्रकार कुल 8 चिन्ह हैं। पास श्री राधा के चरण कमल में पास चिन्ह का भाव है कि जो उनकी शरण लेता है वह श्री राधा के प्रेम पास में फंसकर भवसागर से तर जाता है। गदा श्री कृष्ण विष्णु रूप में गदाधारी है, इसीलिए श्री राधा के चरणों में गदा का चिन्ह है। इसके ध्यान से शत्रु नष्ट हो जाते हैं और पितरों की सद्गति होती है। रथ श्री राधा के चरण में रथ के चिन्ह का भाव है कि यह संसार रथ रूप है जो कि निरंतर आगे बढ़ता ही जा रहा है और उसके साथ ही श्री युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण है। श्री राधा के चरण कमल में रथ चिन्ह का ध्यान करने से संसार के आवामगन से मुक्ति मिलती है। वेदी श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों अभिन्न है। श्री कृष्ण यज्ञ रूप हैं तो श्री राधा स्वधा। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ की वेदी से अग्नि अवतार लेकर संसार को पुष्टि रस का दान दिया, इसीलिए श्री राधा के चरणों में वेदी का चिन्ह है। श्री राधा के चरणों के नूपुर से जो कलरव होता है वही विश्व में शब्द ब्रह्मा स्वरूप में व्याप्त है। उन्हीं नूपुरों की मधुर झंकार सुनने के लिए श्री कृष्ण के कान सदैव तरसते रहते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण के कुंडल के चिन्ह श्री राधा के चरणों में है। इनके ध्यान से साधक को सुख प्राप्त होता है। मत्स्य जिस प्रकार जल के बिना मछली जिंदा नहीं रहती, उसी प्रकार श्री राधा श्री कृष्ण से अभिन्न है। श्री राधा के चरण में मछली का चिन्ह इसी भाव को प्रकट करता है। पर्वत वज्र के देवता गिरि गोवर्धन नाथ हैं। वे श्री राधा की आराधना करते हैं। श्री राधा की इसी महिमा को प्रकट करने के लिए उनके चरण में पर्वत का चिन्ह है। शंख कभी भी प्रियतम श्री कृष्ण को विरह की अग्नि न सताए, इसीलिए श्री राधा के चरण में जल तत्व रूपी शंख का चिन्ह है। श्री राधा के चरण चिन्हों के ध्यान से समस्त ऐश्वर्यों, भुक्ति, मुक्ति और भक्ति की अक्षय निधि प्राप्त होती है।